डीके को सीएम बनाने के लिए फुल पावर जोर लगाया जा रहा है। इधर डीके के भी तीखे तेवर पिछले कुछ महीने से शुरू हैं। शेयरिंग फॉर्मूला से चले तो सिद्धारमैया के 2.5 साल का कार्यकाल इस साल के अंत तक खत्म हो जाएगा और डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन पार्टी फिलहाल इस पर चुप्पी साधे हुए है। उधर कांग्रेस नेताओं ने डीके को सीएम बनाने की खातिर आसमान सर पर उठा रखा है। कांग्रेस विधायक बसव राजू वी शिवगंगा ने दावा किया कि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार दिसंबर तक राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। शिवगंगा ने जोर देकर कहा कि शिव कुमार इस साल दिसंबर से अगले 7.5 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे, क्योंकि पार्टी यहां अगला विधानसभा चुनाव भी जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि आप लोग इसे लिख लीजिए, ये दिसंबर तक हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको खून से भी लिखकर दे सकता हूं कि शिव कुमार दिसंबर तक मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने भी खुलेआम कह दिया कि डीके शिव कुमार को राज्य का मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये एक सुलझा हुआ मामला है। वीरप्पा मोइली ने यह भी कहा कि डीके शिव कुमार का सीएम पद संभालना केवल समय की बात है, क्योंकि ऐसा होना तय है। जब कांग्रेस पार्टी 2023 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीती थी तो उस जीत के बाद एक थ्योरी फ्लोट हुई थी। उस थ्योरी के मुताबिक, उस दावे के मुताबिक तब सीएम की कुर्सी जरूर सिद्धारमैया को दी गई थी, लेकिन डीके शिव कुमार को आश्वासन मिला था कि 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिल जाएगी। ऐसी थ्योरी है। अब दिसंबर में सिद्धारमैया के बतौर सीएम 2.5 साल पूरे होने वाले हैं। इसीलिए डीके शिव कुमार के गुट ने सीएम बदलने की मांग शुरू कर दी है। हालांकि सिद्धारमैया का गुट भी इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि वो अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे ही। वीरप्पा मोइली के बयान को लेकर डीके शिव कुमार से जब सवाल पूछा गया तो वो इस सवाल को कुछ इस तरह टालते हुए नजर आए। I don't want to comment on it. I was in a workers meeting. I went to give the pledge to all the booth workers, booth presidents, because I have to travel all over the state as a party president. So he has commented. I don't want to comment on those issues. कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे से भी सवाल पूछा गया। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी का हाईकमान ये सब तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा कि ना तो मोइली ने और ना ही किसी और ने कहा कि डीके शिव कुमार आज या कल सीएम बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक दिन उन्हें उनकी कड़ी मेहनत का इनाम मिलेगा। हाईकमान इसका फैसला करेगा। अगर मैं मीडिया के सामने ऐसा कहता हूं तो क्या ऐसे होगा? हमारी जिम्मेदारियां बहुत स्पष्ट हैं। सिद्धारमैया सीएम हैं, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं। See, Mr. Moily or anybody else did not say Mr. D.K. Shiv Kumar is going to be the CM today afternoon or tomorrow. They are saying one day he will be rewarded for his hard work. So be it. That High Command will decide it. If I say it in front of the media, is it going to happen? It won't happen. Our responsibilities are very clear. Mr. Siddaramaiah is the Chief Minister. Mr. D.K. Shiv Kumar is the PCC President and the Deputy Chief Minister. I am the RDPR Minister. We have our responsibilities cut out. What is the problem in that? I might want somebody X, Y, Z to be the CM. One day, let it, whoever has worked hard, they will be rewarded today or tomorrow. याद होगा आपको, राजस्थान में भी 2.5 साल वाला फॉर्मूला, एक विवाद जो है इसको लेकर हुआ था। राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी यही विवाद जो है वो सामने आया था। तब मुख्यमंत्री पद के लिए अशोक गहलोत के साथ साथ सचिन पायलट भी दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन आला कमान ने अशोक गहलोत को सीएम की कुर्सी पर बैठाया था। तब पायलट समर्थकों का दावा था कि सीएम पद को लेकर 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ है। फिर 2020 में पायलट ने कुछ कांग्रेस विधायकों के साथ मिलकर बगावत भी कर दी थी, लेकिन मामला ठंडा पड़ गया था। तब पायलट को मन मुताबिक समर्थन नहीं मिला और बाद में प्रियंका गांधी के दखल के बाद पायलट की नाराजगी दूर कर दी गई थी। यहाँ थ्योरी के मुताबिक डीके शिव कुमार के सीएम बनने का समय नजदीक आ रहा है और उधर साल शुरू होते ही डीके मनमौजी अवतार में हैं। महाकुंभ में स्नान करने गए, सदगुरु और अमित शाह के साथ उन्होंने मन साझा किया। न सिर्फ संगम में डुबकी लगाई बल्कि महाकुंभ की व्यवस्था की उन्होंने तारीफ भी कर दी।
डीके शिव कुमार ने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ को संभालना आसान काम नहीं है, ये अविश्वसनीय था। कुछ छोटी मोटी असुविधाएं तो होंगी ही, लेकिन मैं यहाँ खामियां निकालने नहीं आया हूँ। महाकुंभ खत्म हुआ तो डीके शिव कुमार का एक और अवतार देखने को मिला। ईशा फाउंडेशन के महाशिवरात्रि समारोह में वो शामिल हुए। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे, शामिल थे। कांग्रेस के भीतर से सवाल उठने लगे, आवाजें उठने लगी, तो डीके ने जवाब दिया कि एक पर्सनल इनवाइट था जो सदगुरु ने उन्हें दिया था। साथ ही एक और बात भी कही, मैं हिंदू ही पैदा हुआ हूं और हिंदू ही मरूंगा। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।